पंजाब ने इस देश को बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सिपाही दिए हैं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पंजाब की क्या भूमिका रही है इस देश के विकास के लिए, उस देश की सुरक्षा के लिए। बड़े बड़े ऐसे सिपाही थे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे, जो इस देश के लिए शहीद हो गए। अगर हम प्रेजेंट की भी बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं वो बीरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा भी पंजाब ने अपनी एक गंदी पहचान बनाई, वो है ड्रग। जी हाँ, नशाखोरी और ड्रग इस तरह से पंजाब की नसों में, इस तरह से पंजाब की जड़ों में फैल गया है कि अब वहाँ का 70 से 80% युवा नशे में रहता है, नशे का आदी हो चुका है। इसी के चलते ही सरकार ने टाइम टाइम पर कदम भी उठाए, लेकिन वो कदम इतने सख्त नहीं थे जिससे कि पंजाब की इस ड्रग की जड़ों को जड़ से ख़त्म किया जा सके। पिछले दिनों शुक्रवार को, मतलब कि 29 मार्च को, हमारी एक जाबाज लेडी ड्रग इंस्पेक्टर नेहा शौरी जी का निधन हो गया। उनका मर्डर कर दिया गया सरेआम उनके ऑफिस में जाकर। जी हाँ, नेहा शौरी जो कि पंजाब में ड्रग इंस्पेक्टर थी, नेहा शौरी जी का मर्डर उनकी 5 साल की भतीजी के सामने कर दिया गया ड्रग माफिया द्वारा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है और क्यों मीडिया ने ये पूरा मैटर विस्तार से आप लोगों को नहीं बताया, क्या वजह थी कि मीडिया ने इस पर चुप्पी साध ली। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक पर आने से पहले कुछ मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मीडिया को तैमूर की चड्डी का कलर चड्डी बदलने से पहले पता चल जाता है। मीडिया को प्रियंका वाड्रा ने ट्विटर पर अकाउंट कब बनाया और किस किस को फॉलो किया, ये प्रियंका वाड्रा के फॉलो करने से पहले ही पता चल जाता है। मीडिया को कन्हैया कुमार 2:02 पर कहाँ पर था, ये कन्हैया कुमार से पहले मीडिया को पता चल जाता है। लेकिन पंजाब में इतनी बड़ी वारदात हो गई, 5 साल की भतीजी के सामने उसकी आंटी का मर्डर कर दिया गया। सरेआम उसके ऑफिस में जाकर एक ड्रग माफिया ने 4 गोली उसके सीने में दाग दी। ये खबर मीडिया ने विस्तार से लोगों को नहीं बताई, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मीडिया क्यों चुप थी इस मैटर पर और क्यों उसने इस खबर को नहीं चलाया। 2-3 चैनलों को छोड़कर, 2-3 मीडिया वालों को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो किसी भी चैनल ने इस खबर को विस्तार से नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, इसी वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। इन मीडिया वालों की पोल जरूर खोलूंगा, वजह क्या थी, पूरा मामला क्या था, वो भी विस्तार से बताऊंगा। तो आगे देखते रहिए। सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले जो खड़ा होता है वो यह है कि नेहा शौरी जी कौन थी और उनको क्यों मारा गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नेहा शौरी जी ड्रग इंस्पेक्टर थी और पंजाब में वो ड्रग को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठा रही थी। उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए थे जिससे ड्रग माफिया परेशान हो गए थे। कई सारी ऐसी दुकानें सीज कर दी थी जहाँ से ड्रग्स की लेन देन होती थी, जिससे लोग परेशान से हो गए। तो लोगों का जो धंधा था ड्रग का कहीं ना कहीं रुकने जा रहा था। तो इसी वजह से नेहा शौरी जी को मार दिया गया। अब नेहा शौरी जी को कब मारा और कैसे मारा, देखिए। नेहा शौरी जी अपने ऑफिस में शुक्रवार को 11:30 बजे अपनी भतीजी के साथ थी। वो कुछ काम कर रही थी, तभी एक लाल रंग की टी शर्ट में एक युवक उनके ऑफिस के अंदर आता है, उनसे कुछ बातचीत करता है और बातचीत करते करते अपने बैग से बंदूक निकालकर उनके सीने में 4 गोली मार देता है। यह घटना उनकी 5 साल की भतीजी के सामने हुई। अब आप अंदाजा लगाइए कि 5 साल की भतीजी के मन में कितना खौफ पैदा हो गया होगा, क्या सोच रही होगी वो नादान सी बच्ची, उसके मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे होंगे, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब दूसरा बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि जिसने मारा उसका इस घटना से क्या संबंध था, आखिर वो व्यक्ति था कौन। तो देखिए, कुछ महीने पहले नेहा शौरी जी ने कुछ ऐसी दुकानों पर जाकर छापेमारी की थी जहां पर ऐसी ऐसी दवाएं पाई गई थी जो कि प्रतिबंधित थी, लेकिन उनकी बिक्री जोरों से की जा रही थी, तो भारी मात्रा में उनकी क्वांटिटी पाई गई थी। तो इसी के चलते नेहा शौरी जी ने कई सारी दुकानों को सीज कर दिया था। कई सारे लोगों को एक चेतावनी दी थी कि आप ऐसा काम करना छोड़ दें। कई सारे लोगों के जो ड्रग्स से रिलेटेड बिजनेस थे उनको बंद कर दिया था। तो इसी से रिलेटेड एक व्यक्ति भी था जिसका बिजनेस नेहा शौरी जी ने बंद कर दिया था। वो व्यक्ति जिसने इनकी हत्या की शुक्रवार को 29 मार्च को, वही व्यक्ति उनके ऑफिस में आया और उससे कुछ बातचीत की और उसका बदला उन्होंने उसकी मौत से ले लिया। उसके शायद प्री प्लानिंग होगी कि अगर नेहा शौरी जी पंजाब में रहीं तो उनका बिजनेस नहीं हो पाएगा। नेहा शौरी जी अगर पंजाब में रहीं तो ड्रग से रिलेटेड जितने भी ड्रग माफिया हैं उनका शायद बिजनेस जरूर बंद हो जाएगा। तो इसी के चलते उनकी हत्या कर दी गई। देखिए, ऐसा नहीं है कि पंजाब में ड्रग से रिलेटेड समस्याएं, ड्रग से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं वो अभी अभी जन्मे हैं। कई सालों से ड्रग से रिलेटेड ऐसे ड्रग माफिया पंजाब में अपने अपने पैर जमाए रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इन सब में जो खड़ा होता है कि अगर इतने पहले के समय से पंजाब में ये सब चल रहा है
तो सरकार सख्त कदम क्यों नहीं उठाती और मीडिया इसको प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं दिखाती। अगर मीडिया दिखाएगी तो सरकार जरूर सख्त होएगी, क्योंकि अगर मीडिया ने दिखा दिया तो लोगों में आक्रोश जाग जाएगा और सरकार को सख्त कदम जरूर उठाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही है और मीडिया क्यों चुप है। तो देखिए, हमारी मीडिया की माने तो अगर कोई भी समस्या किसी प्रदेश में होती है तो वो समस्या होती है सिर्फ इलेक्शन तक। जी हाँ, अगर आप यूपी का मुद्दा उठा लें तो यूपी में अगर पानी की कमी, भूमाफिया या गुंडागर्दी हो रही है तो सिर्फ इलेक्शन तक होगी, इलेक्शन के बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पंजाब का मुद्दा उठा लें तो पंजाब में ड्रग रिलेटेड समस्या अगर होगी तो केवल इलेक्शन तक होगी। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों जब पंजाब में चुनाव थे तो मीडिया ने किस तरह से अपने अपने चैनलों पर दिखाया था कि पंजाब में ड्रग माफिया हैं, पंजाब में 70 से 80 युवा ड्रग के आवेश में आ चुका है, पंजाब का युवा नशे में ही रहता है, होश में नहीं रहता। ऐसे कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जो जनता को कहीं ना कहीं डरा रहे थे कि पंजाब में ऐसा भी है। उस समय जनता को पता लगा था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए पंजाब की ड्रग की समस्या मीडिया के अकॉर्डिंग खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, पंजाब में समस्या अभी भी है लेकिन मीडिया वाले चुप हैं। पंजाब में समस्या अभी भी है, अभी भी पंजाब का युवा नशे में है, नशा उन्हें ग्रस्त कर रहा है, अपने ओर खींच रहा है। बड़े बड़े नेता जो कि इलेक्शन के टाइम में पंजाब के बारे में बोल रहे थे, जैसे हमारे मिस्टर केजरीवाल जी हैं, वो अपने शराबी मंत्रियों की शराब छुड़वा रहे थे, वो बोल रहे थे कि देखिए मैं नशा मुक्त कर रहा हूँ पंजाब को। राहुल जी के मिनिस्टर राहुल खुद कई बार बोल चुके हैं पंजाब के बारे में जब पंजाब का इलेक्शन था, और उन्होंने सरकार भी बनाई पंजाब में। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, लेकिन राहुल गांधी जी बयानाड में जाकर और अमेठी में जाकर और अलग अलग प्रदेशों में जाकर उस प्रदेशों की विकास की बात करते हैं, 12,000 महीने देने की बात करते हैं, 72,000 रुपये साल देने की बात करते हैं, लेकिन खुद के प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर लगाम लगाने की कोई भी बात नहीं करते हैं। अगर आप राहुल जी पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि पंजाब पहले जैसा हो जाए, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि देश का युवा आपके साथ खड़ा होगा, देश का युवा आपसे कदम के कदम, कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलेगा, क्योंकि वो रियलिटी देखेगा। आप जो झूठ बोलते हैं, जो फैक्लॉजी आप अलग अलग प्रदेशों में जाकर करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तो लोगों को रियलिटी देखनी है। रियलिटी क्या है वो हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब के क्या हालात हैं। भले मीडिया चुप हो, मीडिया क्यों चुप है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मीडिया इसलिए चुप है क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। अगर मीडिया इस टाइम पे कुछ बोल देगा तो ये इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन पर, और इससे हमारी देश की पुरानी पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, इसलिए मीडिया चुप है। मीडिया सिर्फ वही मुद्दे दिखाती है जिनसे उन्हें अपने आकाओं से परमिशन मिलती है। अगर उनके आका परमिशन नहीं करते हैं, उस न्यूज़ को वेरीफाई नहीं करते, तो मीडिया वो न्यूज़ आपको नहीं दिखाएगी, चाहे वो पंजाब से रिलेटेड न्यूज़ हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ हो। और उनके आका वेरीफाई करेंगे तभी मीडिया दिखाएगी, वरना मीडिया के पास कॉन्ट्रैक्ट है। तैमूर की 2050 में रिलीज होने वाली फिल्म कैसे हिट करवाना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मीडिया वालों के पास पहले से ही है, इसलिए वो तैमूर पर काम कर रहे हैं। तैमूर की चड्डी का कलर तैमूर ने कितनी बार हाथ हिलाया, तैमूर ने कितनी बार पापा मम्मी बोला, वो मीडिया वाले आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो उसका यही काम मीडिया वाले का है। आप ज़्यादा मत मीडिया के बारे में मत सोचिए। आज की मीडिया का काम यही है कि वो आपको वही दिखाएगी जिनकी परमिशन उनके आकाओं से उनको मिली होगी। इस वीडियो का आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यह सवाल मेरा उनसे है कि कब तक हम इन नेताओं की कठपुतली बनकर घूमेंगे, कब तक हम इन मीडिया वालों के चक्कर में झूठ देखेंगे और झूठ परोसेंगे ये मीडिया वाले, फिर भी हम उसको सच मानेंगे। कब तक हम नेहा सौरी जैसी महिलाओं, जाबाज महिलाओं को खोते रहेंगे। अगर पंजाब की समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है तो क्यों सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही है। मेरा मानना है कि अगर पंजाब को नशा मुक्त करना है तो वहाँ पर मिलिट्री के कमांडोज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाए, क्योंकि ये समस्या छोटी नहीं है। अगर इस देश का युवा नशे में रहेगा तो इस देश का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। ये आप और हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन इन नेताओं को बड़े अच्छे से पता है कि अगर पंजाब का युवा होश में आ गया तो वो वोट सही व्यक्ति को देगा जो ये नेता नहीं चाहते। ये नेता नहीं चाहते कि वो पंजाब की युवा होश में आए। अगर वो होश में आ गए तो उन नेताओं का पंजाब में क्या हाल होगा, ये नेता बड़े अच्छे से जानते हैं। इसलिए ये नेता खुद चाहते हैं कि वहाँ पंजाब में उसका युवा और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो नशे में रहें, तभी जाकर वो उनके फेवर में वोट करेंगे। आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि पंजाब में मिलिट्री इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए, पंजाब में अगर ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन भी लगा देना चाहिए? आप लोग कितने सहमत हैं मेरी इस बात से? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि पंजाब को कैसे नशा मुक्त कर देना चाहिए, किस तरह से क्या क्या गतिविधियाँ पंजाब में करनी चाहिए, और कौन सा नेता है जो कि पंजाब में चाहता है कि पंजाब के युवा नशे में रहें, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।